गुड मॉर्निंग। प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8 गणित कार्यपत्रक 44 हल करेंगे। दक्षता संख्या रेखा पर भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करने की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न 1, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित करना। 3/5, 8/5, 9/5, 10/5 इनको। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 अर्थात 1 है यहाँ, 1 2 3 4 5 यहाँ 2 है। अब हमको लेना है, देखो एक पहले तो 3 ले लिया, 1 2 3, 3/5 हो गया यहाँ, फिर 8, 3 के बाद 4 5 6 7 8, यहाँ 8/5 हो गया, यहाँ 9/5, यहाँ 10/5। इसी टाइप से अगले इसको देखो, 10 है, इसमें 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं इसमें टुकड़े, तो 2 1 2 2/10 हो गया, 3 4 5 यहाँ 5/10, 6 7 8 यहाँ 6 8/10, 9 10 10/10 1। इसी टाइप से इसका नीचे हर है 7, इसका मतलब 7 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 आ गया। तो अब इनको वही 3 अर्थात 1 2 3, 3/7, 1/7 ये, फिर 6/7, फिर 8/7। इसी टाइप से चौथा है 1/4, 1/4 यहाँ हो गया क्योंकि 4 4 पर है वो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1/4, ये 3/4, फिर ये 4/4, तो 7, 4 5 6 7, 7/7 इस टाइप से। प्रश्न 2, आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न संख्याओं और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। यह है, देखो इसके भाग किए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 कलर्ड हैं, तो 3/6 हो गया। तो अब इसके देखो 6 का मतलब 6 भाग किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 यहाँ अपना हो गया 3/6। इसी टाइप से इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टुकड़े किए, 8 भाग कर दिए, तो ये तो नीचे हो गए 1 2 3 4 5, 5 ऊपर हैं, तो 5/8, 1 2 3 4 5, 5/8। तीसरा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौका 16, 16 तो नीचे लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर लिख दिया, तो 6/16, 1 2 3 4 5 6, 6/16, क्योंकि इसमें 16 टुकड़े हैं यहाँ तक। प्रश्न 3, भिन्न संख्या 2/6, 3/6, 5/6, 4/6, 1/6 को संख्या रेखा पर लिखिए। अब इसका मतलब 6 इससे कर दिए, 1/6, पहले 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ये इस टाइप से लिख दिया। ये अपना 44 कार्यपत्रक 45, दक्षता समतुल्य भिन्नों की समझ बना पाना। प्रश्न 1, आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखें, दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित कीजिए। यहाँ देखो 1/3 है, समतुल्य सेम, 2/6 कर दी, 2/6 उसी को। इसी टाइप से क्या का देखो 1 2 3, 3 कितने हो गए 5, 3/5 है। अब आपको 1 2 3 6/10 करना है, तो पहले तो इसके 10 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग कर दिए और 6 को कलर्ड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 6/10, ये समतुल्य हो गया। गैप में देखें ये 6/12 दे रखा है, तो 6/12 का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6, 6/12 ये हो गया। अब इसका समतुल्य पहले 3/6 होगी, तो ये 1 2 3, 3/6 ये कर दिया। इसी टाइप से गै में देखें 1/2 है, तो इसका
1/2, इसके 2/4 हो गए। इसका देखो 1/3 है, तो इसका आगे कर दिया हमने, अर्थात इसके इसी टाइप से यूँ बना दिए, तो ये हो जाएंगे 2/6। प्रश्न 2, नीचे दी गई भिन्नों को दो समतुल्य भिन्नों में लिखिए। 3/4 का 3 का दुगना कर दो, 3 दूआ 6, 4 दूआ 8, 6/8 हो गया। फिर 3 तिया 9, 4 तिया 12। इसी टाइप से दो दो समतुल्य बना लो। इसकी देखो 3 का 3 दूआ 6, 3 तिया 9, 6 दूआ 12, 6 तिया 18। इस टाइप से लिख दो दो दो। 4 का पहाड़ा 2 बार ले लो, 4 दूआ 8, 4 तिया 12। 8 का 2 ले लो, 8 दूआ 16, 8 तिया 24। इसी टाइप से इसका बना लो। 5 दूआ 10, 5 तिया 15, 12 दूआ 24, 12 तिया 36। तो ये समतुल्य 5/12 की दो समतुल्य और बन गई। प्रश्न 3, नीचे दी गई कौन कौन सी आकृतियों को जोड़ा समतुल्य भिन्नों को दर्शाता है। बॉक्स में सही का निशान लगाइए, अन्यथा क्रॉस। इनका जोड़ा सही नहीं बैठ रहा, क्यों 1/2 ये 1/3 है। इसमें देखो 2/6, इसमें 1/3, वो 2/3 इसमें, तो इनका जोड़ा सही बैठ रहा है क्या, 2/3 और ये भी नहीं बैठ रहा। इसमें देखो 1/4 और इसमें 2/8 ये बैठ रहा है। इसमें ऊपर है 1/3, ये 2/6 नहीं है, ये सही है, एक ही सही है इसमें। कार्यपत्रक 46, दक्षता समान एवं असमान तुल्य भिन्नों को तुलना कर पाना। प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों में प्रत्येक प्रश्न में दो चित्र हैं, ये दो दो चित्र हैं, उनमें कुछ भागों को छायांकित किया हुआ है, क्या वे दोनों बराबर हैं। उनके सामने बनी खाली बॉक्स में हाँ या ना लिखकर चिन्ह लगाइए और दूसरे बॉक्स में भिन्नों को मान लिखिए। जैसे 1/3 है और ये 2/6 है, ये बराबर है, हाँ 1/3 बराबर 2/6, ये बराबर है। दूसरा 3/4, तो ये हो गए 6/, ये भी बराबर है। ये 3/4 लिख दी और ये 6/8। इसको देख लो, एक सही 1/2, ये बराबर है क्या, हाँ बराबर है, क्योंकि ये 1.5 है या 3 होगी, क्योंकि इसके भी करेंगे तो इसके टुकड़े, एक तो ये कंप्लीट हो गया, एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 का मतलब 4 ही हो गए और 8 ही हो गए, 12 हो गए। ये कितने हो गए, ये यूँ करे तो 1 2 3 3। अब इसके यहाँ हो गए 4 और ये हो गए 16, ये सही है। इसका देखो 1/3 और 3/, ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 1/3 है और अच्छा 3/9 हो गया, हाँ ये भी बराबर है। तो आगे, नीचे दिए गए कुछ भिन्न दी गई हैं, उनमें तुल्य भिन्नों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2/4, इसका दुगना हो गया तो इसका भी दुगना कर दो, इसका दुगना है तो इसका भी दुगना कर दो। 3 दूआ 6, तो 2 दूआ 4, 5 दूआ 10, तो 2 दूआ 4, 3 दूआ 6, 3 दूआ 6, 4 तिया 12, तो 6 तिया 18। 4 का 5 बार, 5 4 पंजा 20, तो 5 का 5 बार कर दो 5 25, 5 6 की 30, तो 6 का गुणा करो 36। अब आगे लिखो तीसरा, निम्न भिन्नों को सरलतम रूप लिखो। 3/12, तो 3 के पहाड़े से 3 का भाग इसमें 1 बार गया, 3 का भाग इसमें 4 बार गया। इधर देखो 2 का भाग इसमें 2 बार गया, इसमें 2 का भाग 3 में गया। इसका 4 का भाग 8 का भाग 1 बार गया, इसमें 3 बार गया। ये 3 का भाग इसमें 3 बार गया, 3 का इसमें 7 बार गया। 4 का भाग इसमें 2 बार गया, 4 2 8, 4 तिया 12। 2 का भाग 3 बार गया और 2 का भाग 7 बार गया। ये अपनी
कार्यपत्र 47। दक्षता संख्याओं की तुलना करने, उन्हें आरोही व अवरोही क्रम में लिखने की समझ बना पाना। प्रश्न एक, संकेत बड़ा है, छोटा है या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब 1/2 और ये 9/। आपके जैसे समझ में नहीं आया तो इनका तिरछा गुना कर लो। ये 9 1 9 और ये 9 2 18 है। इसका मतलब ये पहली संख्या छोटी है तो यूँ लग जाएगा। इसका कर लो जैसे ऐसे 8 का गुणा 1 से किया तो 8, 7 का इससे किया तो 7। ये क्या हो गया? छोटी। यूँ इसमें ये दोनों बराबर है, 1 है तो इससे इसको काटा तो 1, ये बराबर हो गई। 1/5 और 0 तो इधर लग गया क्योंकि 1 कम है। 3/5 और 1 इनका गुणा करेंगे तो इसका इससे गुणा किया 3, इसका इससे गुणा किया 5, तो इसका मतलब 3 की तरफ आगे 5 1 का 5 कर लो, छोटी ये हो जाएगी। इसका देखो 1 है रे 2/3 है, ये सही है। ऊपर दी गई भिन्न में से जो भिन्न 1 से छोटी है उस भिन्न का अंश 1/2 होगा। 1/2 अर्थात हर उसका क्या हो जाएगा? 2। ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 के बराबर है उस भिन्न का अंश लिखो। उस भिन्न का अंश लिखो 1/9/9, ये होगी 9/9। 1 से छोटी भिन्न उचित भिन्न कहलाती हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं में से जो उचित भिन्न है उसके सामने बॉक्स टिक का निशान लगाएं। उचित भिन्न वो है जो ऊपर छोटी संख्या होती है और नीचे बड़ी संख्या होती है। अब जैसे कि ऊपर ये 4 है, नीचे 7 है। ये मान के चलो ये तो है पिताजी और ये है बच्चा। यदि कंधे पे बच्चा बैठा है पिता के तो वो उचित है। यदि पिता कंधे पे बच्चे के बैठ गया, मान लो ये बच्चा है और ऊपर पिता बैठ गया, तो ये अनुचित भिन्न है। उचित भिन्न वो होगी जो ऊपर छोटा होगा और नीचे बड़ा होगा। ये होगी, ये होगी, ये होगी। छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को चित्र के सामने बने खाने में लिखिए। ये कितने? 3 है तो 3 और 1 4/6, या इसको एक सही 1/3 लिख दो। करो तो 4/3 लिख दो। इसके देखो भाई 1 2 3 4 5 6 तो 12 हो गए, और ये 12 ये 5 17 हो गए। टुकड़े भाग कितने किए हैं? 6। चाहो तो इनको 1 और 1 2 2 सही, ये 5/6। इसी टाइप तीसरे को लो, 2 सही 1/3। वैसे करोगे तो 3 3 9 6 1 7/3। इसको देखो 1 2 3 3 सही 1/6। वैसे गिनोगे तो 6 हुए ना, 6 6 2 12 6 3 18 और 1 19 19/6। इस टाइप से। प्रश्न 4, नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई हैं, उन्हें विषम भिन्न संख्या के रूप में लिखो। जैसे 5 का गुणा 3 से कर ले, 5 या 15 3 18/5, 5 या 15 8 23/5, 5 25 और 4 29/5। कार्यपत्र 48, दक्षता भिन्नों का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ पाना। प्रश्न 1, 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखो 4 का मतलब 1 2 3 4 होते हैं एक खाने में, 1 2 3 4। चलो तो इस अच्छा यहाँ 4 है। अब इसको देख लो 3/4 1 2 3 ये लिख दिया। उदाहरण को देखकर निम्न विन्यास संख्या रेखा बनाओ। 3/7 तो 1 2 3 3/7। 4/5 1 2 3 4 4/5, क्यों 5 टुकड़े किए हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5।
5/9, 1 2 3 4 5, 5/9। प्रश्न 2, संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखिए। संख्या रेखा देखकर, अब देखो यहाँ जैसे ये गोला है तो ये 1 2 3 4 5, 5 भाग है तो नीचे 5 लिख दिया। एक पहले लिखा हुआ है तो एक सही 4/5। ख में देखो इसका मतलब 10 दे रखा है तो 10 लिख दिया हमने, फिर 1/2। ग में देखो 5 लिख रखे हैं तो 5 लिख दिए, 1 2 3, 3/6, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े, 6 खंड किए हुए तो 6 बटे में लिख दिया। इसका देखो 7 तो हमने यहाँ लिख दिया क्यों 7 से और 8 के बीच में चल रही है बात। 1 2 3, 3/6, 7 सही 3/6। इसको देखो यहाँ है तो 6 सही 1/2। इसका देखो 1 2 4 सही 2/5। इसका ये 9 के बाद में है तो 9 सही 1/2। इसका 8 के बाद में है तो 8 सही 2/4। इसका देखो 1/4 या 2/4 हो जाएगा। कार्यपत्र 49, दक्षता दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान समझ बना पाना। दी गई संख्याओं को सारणी में अपने स्थानीय मान के अनुसार लिखिए। इसमें 1008.291, 82.09, 1123.24, 839.75। 1000 सैकड़ा ये दे रखे हैं तो अब इसी को ले लो। ये हो गया 1000, ये 0 होगी, ये 0 होगी, ये 8 हो गया। अब दशांश में ये दशांश है 2, 2/10 हो गया। 9 है तो 9/100 हो गया। इधर 1 है तो 1/1000 हो गया। अब दूसरे को ले लो तो ये हो गया 80 और ये हो गया 2। इसका 0 और इसका 9/100, इसका 0, इसका 9/100। इसका ले लो, इसका 1000, इसका 100, इसका 20 और इसका 3। इसका 1000, 100, 20 और 3। अभी इसका 2/10 और इसका 4/100, 2/10, 4/100। इसका लो 830 फिर 9, 830 9। इसका 7/10 और इसका 5/10। इस टाइप से इनका दशांश और इन संख्याओं को दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान। ये जैसे 43 है तो इसका 431, तो 430 और 1 और इसका 7/दशांश 7 लिख दो, दशांश ऊपर लिख दिया। 920 और 3, 920 और 3, इसका 2। 601, 601 और इसका 3। प्रश्न 3, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव संख्या के निरूपित कीजिए। अब इसका देखो 32 तो हो गए पूरे, ये 2 दशांश है तो 2 लिख दिया, 5/100 है तो 25 अर्थात 2 5 हो गए। इसका देखो पूरी संख्या कोई नहीं है तो 0 लगा दो दशमलव। इसका 3 फिर 100 है फिर ये 1000 है तो 3 7 5, 3 7 6। इसमें देखो गे में 27 तो पूरे पूरे आ गए, दशांश है 1 लिख दिया और ये है शतांश है। इधर देखो 11 पूरे पूरे लिख दिए, ये दशांश है 2, ये 31, इस टाइप से। अब हमारा आकलन 8 है। प्रश्न 1, आकृति में छायांकित भाग की तुल्य संख्या 1/3 है तो ये 3 3 9/3। 1/3 की या तो 2/6 हो जाएगी या 3/9 होगी, तो 3/9 है। 102/103 की सरलतम रूप देखो, इसको काटते हैं पहले 17 के पाड़े से। 17 6 की 102, 17 9 153। अब 3 से इसको 2 बार काटा और 3 से इसको 3 बार काटा, ये काट दिया तो ये होगी संख्या 2/3। अब इसको लो, प्रश्न 3, मिश्र भिन्न 3 से 3/8 का विषम भिन्न बताओ। तो 8 3 24 और 3 27/8 ये होगी। अगला प्रश्न 4, संख्या रेखा में गोले में दर्शाई गई संख्या है
गोले में देखो 1 2 3 4 5, 5/6 हो गए, अर्थात ये हो गया। प्रश्न 5, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 8 पंजा 40 और 2 42/5, 5 नीचे लिख देते हैं। 12 6 72 और 5 77/6, 15 2 30 और एक ऊपर वाला जोड़ दो 31/2। अब इसको लो 6, दिए गए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा में दर्शाइए। 3 तो कंप्लीट कर लो। अब जैसे हमारे 1 2 3, 3 तो ये पूरे हो गए, 1/4, इसके 4 4 इसे किए तो यहाँ 3 बरसाई 1/4 हो गया। इसका दूसरे को लो 10, हमने 10 से चालू किया है, 5/8, 8 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5वें स्थान पे हमने यहाँ इसको लिख दिया। प्रश्न 7, नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिए 2/3 की 2 से गुणा कर दो। 2 2 4, 3 2 6, इसका 2 से गुणा कर दो। 5 2 10, 7 2 14, इसका 2 से गुणा कर दो। 1 2 2, 3 2 6। प्रश्न 8, भिन्नों में परस्पर तुलना करके बड़ा है छोटा है वे से उपयुक्त लगाइए। 5/13, तो इसको काटेंगे तो 1/3 हो गया, अर्थात 3 टुकड़े के उनमें एक असर ये आधा, तो ये छोटा हो गया। इसको अब ये करें, ये छोटा हो गया, क्योंकि इसको करते हैं तो 4 भाई इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार तो पूरा चला गया, बचे कितने 3 चौका 12, 3/4, 3 सही 3/4 है, जबकि ये आधा, ये 4.25 रुपये, ये आधा रुपये, तो इसका मतलब ये छोटा है, ये छोटा है का लग गया। इधर लिखो 11/7, दोनों का हर बराबर है, हर बराबर है तो जो छोटी संख्या है जो छोटी है और बड़ी संख्या है जो बड़ी है, तो 15 बड़ा है 11 छोटा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगला एक और रहा है 50, इसको देख लेते हैं कार्यपत्रक को। कार्यपत्रक 50, दक्षता पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव संख्या रेखा प्रदर्शित करने की समझ बना पाना। प्रश्न 1, संख्या रेखा पर प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो -10 से 3 अधिक है। -10 से 3 अधिक है तो इसका मतलब ये हो गया, -10 है 1 2 3, ये अधिक है, इधर जाएंगे तो कम है। -2 से 3 कम है, ये -2 ये हो गया, 1 2 3, 3 कम है तो -5 हो गया। गए -5 से 5 अधिक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये -5 है, इसे 5 अधिक 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0। प्रश्न 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान ज्ञात कीजिए। 9 प्लस के हैं, माइनस के कितने हैं 6, इनको जोड़ेंगे तो प्लस के 3 रहेंगे, अर्थात 0 1 2 3, ये हो गया। ख देखो माइनस के 3 है और माइनस के 7 है, इनको जोड़ना है तो माइनस के 10 हो जाएंगे। ये मान के चलो माइनस वाली लड़कियां हैं और प्लस वाले लड़के हैं, कौन ज़्यादा हैं फिर वो आपको बताना है। 3 लड़कियां हैं 7 लड़कियां हैं तो 10 लड़की होगी, इसका मतलब माइनस का 10। यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस से नीचे चलते जाएंगे, जितने हम माइनस की तरफ बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा। -8 में 4 ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, कौन ज़्यादा हैं लड़कियां, कितनी 4, तो यहाँ से चलो -1 2 3 4, माइनस के ये गए -2 और -4, ये 6 तो लड़की होगी, लड़के हो गए 8, तो लड़के 2 ज़्यादा हैं तो ये प्लस के 2 आ गए। प्रश्न 3, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं का स्थान ज्ञात कीजिए। अब ये लिख रखा है, यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 है, बिंदु डी ये 8 है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा, ये प्लस का है तो -8 वाला।
ये प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ये तो हो गया 0। अब इधर आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब माइनस ए हो गया। बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक? यहाँ से देखो, इधर तो है धनात्मक और 0 के इधर है माइनस ऋणात्मक, तो ए कैसा हो गया? धनात्मक। बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक कौन से हैं? बिंदु बी का संगत क्या हो गया? 1 2, 2 हो गए प्लस के, और ई हो गया 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस का हो गया। बिंदु जी धनात्मक है या ऋणात्मक? तो ये जी देखो 0 से इधर है, तो ये ऋणात्मक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप जिससे कि मैं अच्छे आपको और आगे की वीडियो और विषयों के भी बनाता रहूँगा।